समर्थ योगा ट्रेनिंग कैंप में आपका हार्दिक स्वागत है। कॉरपोरेट वर्कर्स के लिए योगा प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपको यहाँ एक नया आसन बताने जा रहे हैं। इस आसन का नाम है कैट एंड काऊ। कैट एंड काऊ अर्थात बिल्ली और गाय के समान किए जाने वाला योगा। इस योगा को करने से आपकी पीठ की रीढ़ की हड्डी को काफ़ी राहत मिलती है, साथ ही आपके कंधों को भी आराम मिलता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कैट एंड काऊ योगा किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम आप अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर सीधे बैठ जाएं और अपने पैरों को फर्श पर रख लें। आप जब चेयर पर बैठते हैं तो आपको रिलैक्स मोड में ही आपको बैठना है, क्योंकि किसी भी आसन को करने के लिए आप सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स दें। अब जब आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं और पैरों को फर्श पर रख लेते हैं, तब अपने हाथों को अपने घुटनों या अपनी जांघों के ऊपर रखें। यह आपकी सुविधा के अनुसार है, अर्थात जब आप अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते हैं, यह आपके शरीर के हिसाब से है, और यदि आप अपने हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रखते हैं, यह भी आपके अपने शरीर के हिसाब से है। तो आपको यहाँ पर अपने हाथों को अपने घुटनों या जांघों के ऊपर रखना है। फिर सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़ना है और अपने कंधों को एक साथ वापस लाते हुए अपने कंधों को नीचे और पीछे की ओर ले जाना है। यह आसन गाय की स्थिति के समान अर्थात काऊ के समान होता है। अब आप अपनी सांस छोड़ें और अपनी ठुड्डी को छाती की ओर ले जाएं, जिससे आपका कंधा और सिर आगे की ओर जाएगा। यह बिल्ली अर्थात कैट के समान किए जाने वाली स्थिति है। कैट और काऊ के आसन को आप कम से कम 5 बार करें, क्योंकि जब यह आप आसन करते हैं तो आपका शरीर इस आसन को कम से कम 4 से 5 बार करने की अनुमति देता है, लेकिन अपनी स्थिति अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। तो आइए आपको हम एक बार फिर से बताते हैं कि कैट एंड काऊ योगासन किस प्रकार किया जा सकता है। सर्वप्रथम आपको अपने ऑफिस में अपने मिड टाइम में जब आपको समय मिलता है, तब आप अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठ जाएं और बैठने की मुद्रा आपकी आरामदायक होनी चाहिए। अर्थात जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपकी मुद्रा आराम की स्थिति में होनी चाहिए। अब आप अपने पैरों को फर्श पर रख लें। अपने पैरों को आपको ज़मीन पर रखना है और अपने हाथों को अपने घुटनों या अपनी जांघों के ऊपर रखना है। यह आप अपनी सुविधा के अनुसार रखेंगे, क्योंकि शरीर की स्थितियां अलग अलग होती हैं। किसी का शरीर बहुत ज़्यादा मोटा होता है, किसी का शरीर बहुत ज़्यादा पतला होता है।
तो आप अपने शरीर की सुविधा के अनुसार ही यह करें। अब सांस लें और अपनी रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे मोड़ने का प्रयास करें और अपने कंधों को एक साथ वापस लाते हुए अपने कंधों को नीचे और पीछे ले जाएं। यह स्थिति एक गाय काऊ की स्थिति होती है। इस प्रकार से यह आसन किया जा सकता है। और अब सांस छोड़ें और अपनी ठुड्डी को छाती की ओर ले जाएं, जिससे आपका कंधा और सिर आगे की ओर हो जाए। जैसा आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि सांस छोड़ना है और अपनी ठुड्डी को छाती की ओर ले जाना है, जिससे आपका कंधा और सिर आगे की ओर हो जाए। इस स्थिति को बिल्ली कैट की स्थिति कहा जाता है। आपने कैट और काऊ दोनों देखे हैं। तो इस स्थिति को एक बिल्ली की स्थिति में, एक कैट की स्थिति में आसन को किया जाता है। इस प्रकार आप दोनों आसन को एक साथ जब करते हैं तो आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी को काफ़ी लाभ मिलता है और साथ ही आपके कंधों को भी आराम मिलता है। कैट एंड काऊ योगा जब करते हैं तब आपको कुर्सी पर बैठने के पहले रिलैक्स मोड में ज़रूर, आरामदायक स्थिति में ज़रूर रहना है, क्योंकि यह आसन एक आसानी से किए जाने वाला आसन है। लेकिन यदि आप आराम की स्थिति में नहीं रहेंगे तो इस आसन का फ़ायदा आप लाभ उतना नहीं उठा पाएंगे। तो आपको जहां आज दिखाया गया कि कैट एंड काऊ योगा किस प्रकार किया जा सकता है, और आप इस योगा को जब आप समय मिलने पर करते हैं तो कम से कम 5 बार इसको अवश्य करें, क्योंकि 5 बार इस आसन को जब करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके कंधों दोनों को आराम मिलेगा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसकी आप हमें अवश्य जानकारी दें। और यदि आप कॉर्पोरेट योगा वर्कर्स के लिए योगा प्रशिक्षित वीडियो एवं कॉर्पोरेट वर्कर्स के लिए योगा बुक, या आप कॉर्पोरेट वर्कर्स के योगा का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।